बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। परदेसी न्यूज़ के साथ मैं हूँ साजिद अली। सानियाए क्रेन हरम शरीफ तो आप सब मुसलमानों को याद होगा, क्योंकि ये एक ऐसा वाक़या था जिसको बुलाना मुसलमानों के लिए नामुमकिन है। ये वाक़या 11 सितंबर 2015 को जुम्मे की शाम मक्का मुकर्रमा में इंतहाई तेज़ तूफ़ानी बारिश और हवाओं की वजह से हरम शरीफ में कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाला क्रेन गिरने से पेश आया था, जिसके नतीजे में 108 अफराद जान बहक हो गए थे और 239 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हो गए थे। ये क्रेन सऊदी बिन लादेन ग्रुप के अंडर में था, क्योंकि हरम शरीफ में जितना भी कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस का काम होता है वो शिरका बिन लादेन के अंडर में होता है और वही कंपनी इसकी ज़िम्मेदारी उठाती है शुरुआत से ही। इसके इस सानहे के बाद सऊदी बिन लादेन ग्रुप पर काफ़ी ज़्यादा पाबंदियाँ लगा दी गई और उसको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। इसके साथ साथ सऊदी हुकूमत ने क्रेन हादसे की बड़े पैमाने पर तहकीकात का भी हुक्म दिया गया। ये मुकदमा चलता रहा 2015 से लेकर 2020 तक। इस पर इससे पहले भी एक बार अदालत ने अपना फ़ैसला सुनाया था। कल अदालत ने दोबारा अपना फैसला, मक्का मुकर्रमा की फ़ौजदारी अदालत ने इसका फ़ैसला सुनाया है। फ़ौजदारी अदालत के मुताबिक इस मुकदमे में 13 मुलज़िमान नामज़द थे, जो कि 13 के 13 बेगुनाह साबित हुए हैं और उन पर जुर्म साबित नहीं हुआ। ऐसी कोई भी एक सबूत उनके ख़िलाफ़ नहीं पेश की गई जिससे इन पर जुर्म साबित किया जाए। इन मुलज़िमान में सऊदी बिन लादेन ग्रुप भी शामिल था, वो भी इस मुकदमे में बरी हो चुका है। मुकदमे की जो अहम सबूत थी, इसमें जो पेशरफ्त आई वो महकमा मौसमियात की सऊदी अरब की तरफ से थी, क्योंकि महकमा मौसमियात वो इदारा होता है जो जितने भी जो वेदर अलर्ट होते हैं वो महकमा मौसमियात की तरफ से जारी किए जाते हैं और ख़ुसूसन ऐसे इलाकों में जहाँ पर बड़े क्रेन या बड़े जो एयरपोर्ट्स होते हैं या इस तरह की जगहों को लाजमी अलर्ट किया जाता है कि मौसम की क्या सूरत हाल होगी। अगर मौसम ख़राब है तो उनको एहतियाती तदाबीर अपनाने का बता दिया जाता है। लेकिन इस मुकदमे में ये एक अहम सबूत थी, जो इन मुलज़िमान जितने भी नामज़द मुलज़िमान थे उनको फ़ायदा पहुंचा दी गई कि महकमा मौसमियात की तरफ से ऐसी कोई भी वेदर वार्निंग अलर्ट जारी नहीं की गई थी जिसमें बताया गया हो कि बारिश होगी या तेज़ हवाएं चलेगी या तूफ़ानी बारिशें होगी। तो ऐसे कोई भी ख़बर, ऐसी कोई भी वेदर वार्निंग अलर्ट जारी नहीं हुई थी। जो मेन इस बेस रहा इस मुकदमे का, जो मुलज़िमान इसी वजह से मुलज़िमान बरी हो गए हैं। तमाम 13 के 13 मुलज़िमान इससे बरी हो गए हैं। अब ये फ़ैसला आगे अपील कोर्ट में चला जाएगा और वहाँ से भी अगर इसी तरह रहा तो इस पर एक फ़ैसला सादिर कर दिया जाएगा कि ये तमाम मुलज़िमान बरी हो जाएंगे। लेकिन सानहा तो एक भी तो इंसान जानों का काफ़ी ज़िया हो गया था इसमें, और दूसरी तरफ उस सानहे के बाद सऊदी बिन लादेन ग्रुप को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा और उनके ज़्यादातर प्रोजेक्ट उनसे ले लिए गए इसी एक सानहे की वजह से। हालांकि अभी फ़ैसले के मुताबिक सऊदी बिन लादेन ग्रुप इसमें गिल्टी साबित नहीं हुआ। तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी जो आप लोगों के साथ शेयर कर दी। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आती होगी। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।